एपिसोड 28, जीवन देने वाली महिला। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका SK एनिमे एक्सप्लेन में। ये है एपिसोड 28, जीवन देने वाली महिला। लेडी चियो लेती है एक ऐसा फैसला जो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कुर्बानी बन जाती है। नारुतो की आंखों में आंसू हैं, लेकिन दिल में उम्मीद भी। तो दोस्तों, एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं सासुरी बता रहा होता है कि ओरोची मारू का एक आदमी उससे मिलने आने वाला था, लेकिन तभी वह शांत हो जाता है। फिर हम देखते हैं गाय को जो अपने क्लोन से लड़ रहे थे, तभी उनका क्लोन गाय पे भारी पड़ने लगता है। गाय कहते हैं कि उधर गुफा में क्या चल रहा होगा पता नहीं। फिर वह नेजी से पूछते हैं कि नेजी उधर गुफा में क्या चल रहा है पता करो। फिर हम देखते हैं नेजी को जो अपने क्लोन से लड़ रहा था। वो गाय से कहता है कि रुकिए, मैं तुरंत अभी देखकर बताता हूँ। फिर नेजी अपने क्लोन पर अटैक करता है और फिर अपने व्याकुगान से देखकर बताता है कि गुफा में तबाही मचा हुआ था। और फिर गाय कहता है कि लगता है वहां पे फाइट खत्म हो चुका है। फिर हम देखते हैं टिन को, वो कहती है कि क्या मतलब फाइट खत्म हो गया। वहीं ली कहता है कि खत्म हो गया तो साकुरा का क्या हुआ, वो ठीक तो है। फिर नेजी बताता है कि साकुरा ठीक है, मैं उन दोनों को बाहर जाते हुए देख सकता हूँ। फिर गाय कहते हैं कि बहुत अच्छा, इसका मतलब उन्होंने अकात्सुकी को हरा दिया है। लेकिन नेजी कहता है कि इसका मतलब यह नहीं कि ये प्रॉब्लम खत्म हो गया है। वहां दो अकात्सुकी थे, एक तो मर गया लेकिन ये jutsu अभी तक एक्टिव है। या फिर तभी टिन कहती है कि या फिर ये jutsu उनके मरने के बाद भी नहीं टूटने वाला। फिर ली कहता है कि इसका मतलब हमें खुद इस jutsu को तोड़ना होगा। उधर लेडी चियो और साकुरा बाहर निकल रहे थे। लेडी चियो का हालत बहुत खराब हो चुका था और वह नीचे गिर जाती है। ये देखकर साकुरा तुरंत उनके पास जाती है और उनका घाव को हील करने लगती है। साकुरा कहती है कि हमें जल्दी तुरंत जाकर एंटीडोट बनाना होगा और यह करने के लिए हमें जल्दी विलेज जाना पड़ेगा, ताकि मैं तुरंत एंटीडोट बना सकूं। लेकिन लेडी चियो कहती है कि नहीं साकुरा, उससे पहले मुझे एक काम करना है, मेरा काम अभी तक खत्म नहीं हुआ। वहीं बाहर हम देखते हैं दायदारा बहुत स्पीड से जा रहा था। नीचे नारुतो सोच रहा था कि ये सारिंगन तो कुछ अलग ही दिख रहा है। ककासी कहते हैं कि क्या हुआ तुम्हें। नारुतो कहता है कि ककासी सेंसे, अगर आपका ये प्लान काम नहीं किया तो मैं उसे अकेला खत्म कर दूंगा। फिर हम देखते हैं टीम गाय को जो काफी थक चुके थे। टिन कहती है कि यह समय के साथ इतना स्ट्रांग कैसे होते जा रहे हैं। उधर ली को उसका क्लोन एक लात मारता है जिससे वह दूर जाकर गिर जाता है। फिर हम देखते हैं नेजी को, वह कहता है कि वो बात नहीं है कि वह लोग स्ट्रांग होते जा रहे हैं, एक्चुअली टाइम के साथ हम वीक हो रहे हैं। टिन कहती है कि नेजी, जरा तुम ये समझाओगे कि कैसे। नेजी कहता है कि हमने जैसे ही वो सील को तोड़ा, हमारे सामने ये क्लोन अपीयर होने लगे। हम सब फ्लैश से बने हैं, जितने देर तक हम इनसे लड़ेंगे उतना ही हम कमजोर होते जाएंगे। तो इसी वजह से हमें लग रहा है कि यह स्ट्रांग होते जा रहे हैं, बट यह ऐसा नहीं है। ली कहता है कि ठीक है, तो अब ये ज्यादा देर तक फाइट नहीं चलने वाला और ली जाकर तुरंत लड़ने लगता है। फिर हम देखते हैं कि सभी लोग अपने क्लोन पर अटैक करने चले जाते हैं, लेकिन उनका क्लोन उन पर भारी पड़ने लगता है। नेजी कहता है कि अब हम क्या करें। तभी हम देखते हैं ली को हंसते हुए और वह कहता है कि इसका आंसर तो बहुत ही सिंपल है, मुझे अभी समझ आया कि इन्हें कैसे हराया जाए। नेजी कहता है कि तू ठीक है, बताओ कैसे। टिन कहती है कि तुम्हें पक्का समझ आ गया ना। ली कहता है कि हाँ बिल्कुल। फिर वह कहता है कि हम जितने स्ट्रांग थे उस क्लोन के बनने के टाइम, हमें बस उससे थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग बनना पड़ेगा। अगर हम उस समय 100% पावर लेवल पर थे, तब हमें 110% लगाना पड़ेगा। ये सुनकर गाय कहते हैं कि बहुत अच्छे ली, वैसे भी तुम मेरे स्टूडेंट हो। टिन कहती है कि यह सब तो ठीक है, लेकिन हम अपने आप को और स्ट्रांग कैसे करें। फिर ली कहता है कि टिन वह दिन याद करो जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे। फिर हम देखते हैं एक पास्ट, जब गाय उनको ट्रेन कर रहे थे। वह कहते हैं कि क्या हुआ, इतना ही दम है तुम सब में, तुम लोगों ने तो कल से भी कम ट्रेन किया है। फिर वह छोटा नेजी कहता है कि हम कल से और स्ट्रांग बनकर दिखाएंगे। ली सबको यही बात कहकर सबको मोटिवेट करता है। ली अपने क्लोन पे अटैक करता है जिससे उसका क्लोन दूर जाकर गिर जाता है। फिर सभी लोग अपने क्लोन पे फुल पावर से अटैक करने लगते हैं।
हम देखते हैं कि ली एक जोरदार लात मारता है जिससे उसका क्लोन नीचे जमीन पर गिर जाता है। उधर नेजी टिन टिन और गाय भी अपने क्लोन पे अटैक करते हैं जिससे उनका क्लोन भी जमीन पर गिर जाता है। तो फाइनली सभी लोग अपने क्लोन को हराने में कामयाब हो चुके हैं। तो दोस्तों, चियोमा ने दिखा दिया कि सच्ची शक्ति सिर्फ जुत्सु में नहीं, बल्कि त्याग में होती है। आज का एपिसोड अब खत्म होता है। अगर आपको चियो का बलिदान भावुक कर गया हो, तो लाइक जरूर करें, और एसके एनिमे एक्सप्लेन के साथ जुड़े रहें। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।